नमस्कार। ओल्डी गोल्डी रेसिपीज से मैं आपकी होस्ट गोल्डी आज आपको एक यूनिक रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो ये यूनिक रेसिपी क्या है? बहुत सादी सिंपल है और बहुत टेस्टी और डिलीशियस और बहुत प्रोटीन युक्त है। तो मैंने कल आपको जब हरे चने का नमूना बताया था, हरे चने के मैंने रस्सा बताया था, तब मैंने आपको बोला था कि हरे चने के रोट मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बताया था आपको कल। आज हम हरे चने के रोट देख रहे हैं। तो आइए और उसकी रोट की कथा भी सुनते हैं। तो ये हमारे पास हरा चना है। हरा चना, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और नमक, इतना सब डालकर मैंने इसकी पेस्ट मिक्सर में बना ली। ये देखिए, ये पेस्ट मैंने बना ली है। ये पेस्ट अब मैं इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको इसकी कथा ये बताने वाली हूँ कि रोट कहाँ से आए, कहाँ से हम रोट खाना सीख गए, ये रोट क्या है। अब देखिए, प्रांतीय रेसिपी हमेशा अलग अलग होती है। अब जैसे आप 12-15 मील पर गए तो वहाँ रेसिपी चेंज होने लगती है। तो ऐसी ही एक ये रेसिपी है। इसकी कथा ऐसी है कि गुरु मच्छिंद्रनाथ मैनावती के राज्य में अटक गए थे और वहाँ पर उन्हें गोरखनाथ छोड़ने गए थे। अब हमें रोट बनाने के लिए आटा लगेगा, तो हम इसमें आटा डालेंगे। ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे क्योंकि हम हरे चने के रोट बना रहे हैं, तो इसमें पानी तो नहीं डालते हैं, पर ये बाइंडिंग होने के लिए थोड़ा 1-2 चम्मच पानी लगता है। तो मैं आपको अभी ये भिगा कर बताती हूँ। थोड़ा सा नमक आटे के लिए मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक मैंने इसमें मिला दिया है। हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसकी कहानी ये है। तो मच्छिंद्रनाथ मैनावती रानी के राज्य में फंस गए थे। उन्हें लाने के लिए गोरखनाथ गए। चलो मच्छिंदर गोरख आया, चलो मच्छिंदर गोरख आया। गोरख जी महाराज ने उनको वहाँ से निकाला, लेकिन मैनावती अप्सरा थी तो वो वापस गई। जाते समय उन्हें मच्छिंद्रनाथ से एक लड़का हुआ। वो मीननाथ महाराज थे। तो छोटे से मीननाथ 1 साल के, और मैनावती ने बहुत उनको चिंता थी, वो माँ थी, तो उन्होंने एक सोने की ईंट मच्छिंद्रनाथ के झोली में डाल दी। अब गुरु गोरक्षनाथ के साथ वो निकले जंगल से चलते चलते, और फिर नदी लगी। नदी के पास गांव भी था एक। तो उस गांव में ये लोग नहाए नदी में, और तब उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी झोली गोरखनाथ जी को दी। गोरखनाथ जी ने झोली खोल के देखी। उन्हें देखी वो सोने की ईंट, उन्हें उठा के फेंक दी। वो बोले, क्या मेरे गुरु को ये सब हो गया है? एक छोटा सा बच्चा लेकर आए हैं और ये सोना, ये सब जहर क्यों लेकर आए? हम तो सन्यासी है। तो उन्होंने वो ईंट फेंक दी। जब मच्छिंद्रनाथ वापस आए तो वो इतने चिल्लाए, कहाँ तुमने डाली, अब हम खाएंगे क्या? तो बोले, मैं भिक्षा मांग के लाता हूँ। वो गांव में गए। मैनावती रानी के यहाँ जब ये रहते थे तो अलग अलग चीज़ें खाने की उनको बहुत आदत थी। अब वो तो मिलने से रहा, तो ये गए गांव में और उन्होंने वहाँ से आटा मांग कर लाया। बनाना तो आता नहीं था गोरखनाथ जी को। उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने कभी सिद्धि का उपयोग नहीं किया। ये आटा देखिए, मैंने बहुत कड़ा गूंदा है। अब मैं इस आटे के 2 टुकड़े करती हूँ। ये देखिए, एकदम खिला खिला आटा है। हमने इसको मसला नहीं है, ऐसे ही ये आटा रहता है। जब तो इस ऐसे खुले आटे को अगर आप पकाओगे तो वो अंदर से पूरा पक जाता है। तो अब फिर वो आटा मांग कर रहे, बनाना नहीं आता था। तो वहाँ पर एक किसान की पत्नी 3 पत्थर लगाकर
बना रही थी खाना अपना। गोरखनाथ जी उनके पास गए, माँ मुझे भी रोटी चाहिए, और उन्होंने वो आटा एक पलाश के पत्तों की पतरी थी वहाँ, उस पतरी के ऊपर उन्होंने वो आटा डाल दिया। तो अब उनको समझ में नहीं आया, उनके पास थे चने, हरे चने थे खेत में, वो तोड़कर लाई, एक मिर्ची लाई, नमक लिया और उसमें वो पीस लिया, और उसमें ये आटा मिलाकर उन्होंने ये रोट बनाए। रोट अभी देखिए मोटे मोटे बनाए जाते हैं। मैं पैन के नीचे गैस लगा देती हूँ। मोटा मोटा ही इसे बेला जाता है, ये पतला नहीं होता। तो और हम छोटे छोटे ही बनाएंगे। फिर उन्होंने वो पीस कर ये बनाया, और फिर जब मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ जी खाने को बैठे तो उन्होंने पूछा, अम्मा आपने ये क्या बनाया? तो उन्होंने बताया कि चने का रोट, हम तो यही खाते हैं, हम किसान हैं, तो आपने आटा दिया था तो मैंने चने के रोट बना दिए, ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं। उन्होंने बहुत आशीर्वाद उस किसान औरत को दिए, और फिर उसने सेवा की थी, वो पूजा का दिन ठहरा, फिर उसने पूजा के दिन ये रोट और बैंगन का भुर्ता ऐसा प्रसाद इसका बनाया, और वहाँ पर वो लोग खिलाते हैं। अभी हम इसको पलट देते हैं। वो फिर उन्होंने खिलाया, उन्हें बहुत आशीर्वाद मिला वो लेडी को, और फिर नाथ वहाँ से चले गए। लेकिन तब से ये रोट खाने की प्रथा है, और इसको रोट नाम दिया जाता है। एमपी के साइड में इसे खाया जाता है। और चने की रोटी भी बहुत प्रसिद्ध है। चने की रोटी बहुत पौष्टिक होती है। जो लोग जिम करते हैं तो वो जो काला चना भी भिगाकर पीसकर काला चना भी आटे में डालकर उसकी भी रोटी बनाई जाती है। तो इस तरीके से रोट बनाए जाते। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं उठा रही हूँ और मैं गैस पर डायरेक्ट इसको सेक रही हूँ। तब तक ये जो रोट है उठाकर मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसको सेक लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा खाने में लगता है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत पौष्टिक रहता है। दादी जी हमारे, नानी जी हमारे बनाते थे। तो इस रोट के ऊपर वो हम लोग लोणी बोलते हैं, बटर, सफ़ेद बटर जो रहता है ना, तो वो हम डालकर खाते थे। ये इसके ऊपर डाल के खाते। तो जब भी सीज़न आता है, सीज़न में मैं ज़रूर हरे चने का रोट बनाकर एक बार ज़रूर खाती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पौष्टिक ये लगता है। अब हमने इसको निकाल लिया, और बस कुछ नहीं, आपका ये पीस कर तैयार होना। अगर ये तैयार है आपका पीस के, तो बहुत अच्छे से ये रोट बन जाता है, और सामग्री इसमें कुछ भी नहीं लगती। और एकदम प्रोटीन रेसिपी मैंने आपको आज बताई। जो जिनको जाते हैं उनके लिए भी ये रेसिपी अच्छी है, छोटे बच्चों के लिए भी ये रेसिपी अच्छी है, और आपके लिए तो है ही, क्योंकि आप दिन भर काम करते हो। अगर आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस का काम, घर का काम, और फिर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और आपको चने के आयुर्वेदिक गुण तो मालूम है कि प्राणी रहते हैं, प्राणियों को भी ये बहुत सारा ताकत देने वाली चीज़ है। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी है। हम इसको सेक लेते हैं अच्छे से। इसको चूल्हे पर जब डालते हैं या उपले पर डालते हैं, तो उपले पर ये ऐसे बना बना के गोले डालते हैं। अगर उपले पत्थर की सिगड़ी में लगाए हैं तो पत्थर पर भी, गरम पत्थर पर भी ये उपले डालकर इसे बनाया जाता है। और इसके साथ कुछ भी अचार, घी और चटनियाँ, कोई भी बैंगन की सब्ज़ी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, या बैंगन का भुर्ता। तो देखिए हमारे रोट अभी बन गए। अब हम इस रोट का प्लेटिंग करेंगे।
बहुत स्वादिष्ट बनते, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आपको लग रहा होगा ये क्या ऐसे दिखता है, लेकिन रियली ये बहुत स्वादिष्ट बनता है और ये अंदर से इस तरीके से पक जाता है। ये देखिए, बहुत स्वादिष्ट ये रोट बनते हैं। मैं इसको ऐसे खुला रखती हूँ। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको अभी ये रेसिपी अलग लगेगी, लेकिन इसके साथ ये नवनीत यानी बटर यानी सफ़ेद लोनी या घी, अचार या फिर दही, कुछ भी इसके साथ चलता है। इसको कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। आज मैंने बहुत पुरानी यूनिक रेसिपी आपको बताई जो नवनाथ जी के समय से चलते आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी ये रेसिपी बड़े शांति से देखी। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपके उल्ली गुल्ली को अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। आज मैंने कुछ भी इसके साथ नहीं रखा है क्योंकि ये अपनी अपनी मर्जी है। आप इसके साथ कुछ भी खा सकते हो। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने मेरी ये रेसिपी बड़े शांति से देखी। धन्यवाद।